6 ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज के क्लास में मैं पेरीमीटर एरिया को कंटिन्यू कर रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन 5 तक हो चुका है। तो क्वेश्चन 6 में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। यहाँ पर है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम इज़ 6 मीटर। एक रूम है, उसकी ईच साइड गिवन है 6 मीटर और आपको कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, उसको फ्लोरिंग करने में क्या कॉस्ट आएगी, क्या खर्च होगा। तो हाँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूम है, सारी बात क्लियर हो गया। बट आप क्या फाइंड करोगे, एरिया फाइंड करोगे या पेरीमीटर फाइंड करोगे? हाउ विल यू डिसाइड, व्हाट विल यू डिसाइड? यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर फाइंड करना है, बिकॉज एरिया और पेरीमीटर दोनों आपको फाइंड करने आता है। बट हाउ विल यू डिसाइड, क्या देख कर डिसाइड करोगे, क्या सोच कर? इसमें जब देखना आपको दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है ना ₹150 पर स्क्वायर मीटर, यानी रेट जो दिया हुआ है वो स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ है। तो स्क्वायर यूनिट का मतलब है कि हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही जब सिंपल यूनिट में होता, पर स्क्वायर मीटर नहीं होके पर मीटर होता, तो हम लोग पेरीमीटर फाइंड करके तब कॉस्टिंग फाइंड करते। तो चलिए इस कंसेप्शन को, इस टेक्नोलॉजी को आप समझने की कोशिश करोगे, फोकस करोगे। तो हमारा हेडलाइन क्या होगा? स्क्वायर रूम, साइड गिवन है 6 मीटर, एरिया इज आस्किंग, सो एरिया इज द फार्मूला साइड इंटू साइड, 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर। गॉट, एरिया फाइंड हो गया। अब कॉस्ट का फार्मूला मैंने पहले ही लिखवा दिया है, एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर यूनिट। तो एरिया की जगह 36 लिख दो, रेट पर स्क्वायर यूनिट की जगह 150 ले लो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ वर्कआउट करके दिखाया है, जो है ₹5400। सो कॉस्टिंग वी हैव गॉट एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ऑलमोस्ट क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर है। यू विल ट्राई योर बेस्ट, यू कैन डू, आई होप सो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। इवन आपको ऐसा लगता है तो अपने डाउट्स को क्लियर कराने के लिए स्कूल में भी आके पूछ सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन 12 पे। इस क्वेश्चन 12 में नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है। नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ ब्रिक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें ये जजमेंट करोगे, ये आप देखोगे कि 2 एरिया आपको चाहिए। 2 एरिया क्यों चाहिए? 2 एरिया का मतलब है, एक एरिया बिग एरिया होगा, दूसरा स्मॉल एरिया होगा, एंड बिग एरिया विल बी डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया टू गेट द नंबर ऑफ टाइल्स हो चाहे नंबर ऑफ ब्रिक्स हो। इस तरह के क्वेश्चन में 2 एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा शेप के ऊपर। अगर शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर की एरिया फाइंड करोगे, अगर शेप रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करोगे। तो इन दिस वे मैंने जो बोला उसी को मैं यहाँ पर रिटेन में आपको दिखा रहा हूँ। स्टेप 1 में आपका स्क्वायर टाइल्स है। पहले स्क्वायर टाइल्स का डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में दिया हुआ है। तो साइड 20 सेंटीमीटर है, एरिया हमको फाइंड करना है, मैंने पहले ही बताया। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स का फार्मूला होगा साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाते हैं स्टेप 2 में। जैसा कि मैंने बोला था 2 एरिया चाहिए। एक एरिया तो फाइंड हो गया, दूसरा एरिया है स्क्वायर बाथरूम है जिसकी साइड 3 मीटर है। तो इस 3 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो ये एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए। आएगा तभी वो हम डिवाइड कर सकते हैं। सेम यूनिट का ही डिवीजन होता है, डिफरेंट यूनिट का डिवीजन नहीं होता है। तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 300 जो कैलकुलेशन लाया। अब स्टेप 3 में नंबर ऑफ टाइल्स मैंने पहले ही बताया था, फिर उसी बात को रिपीट करने जा रहा हूँ। बिग एरिया कौन है? एरिया ऑफ स्क्वायर बाथरूम बिग एरिया है, और स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल स्मॉल एरिया है। तो बिग एरिया को ऊपर रखा है, स्मॉल एरिया को 0 कट किया, 900/4। तो रिड्यूस करके या डिवाइड करके हमें मिला है 225। सो 225 टाइल्स हो गया नंबर ऑफ टाइल्स का आंसर। इन दिस वे आज के क्लास में मैंने एक्सरसाइज 12.3 का 6 to 14 डू ऑल करके इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ये होमवर्क आपको